हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा भक्ति काल चल रहा है। आज हम भक्ति काल में जो रामानंद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, आप जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मैं जो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकते हो। दूसरी, जो हिंदी हमारे जो साहित्य है उस हिंदी साहित्य जो जैसे ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। अब बात करें हम जो आगे जो हमारे रामानंद है, तो उस रामानंद को जो पढ़ने से पहले ऊपर जो दो पॉइंट दे रखे वो देखिए। श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय की जो स्थापना है वो रामानुजाचार्य ने की थी। इसको शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसको? रामानुजाचार्य को शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। अब जो ये श्री संप्रदाय है ये आगे जैसे ब्रह्म संप्रदाय दे रखा है, ये मध्वाचार्य ने की थी, जो देवत्वाद दर्शन कहलाता है। तो ये जो सारे संप्रदाय मैंने आपको अच्छे से बताए हैं जो पिछली क्लासें थी, अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता है। दूसरी बात, मैंने आपको इसका सूत्र भी बताया था, जैसे सरामनी विच इस प्रकार का एक सूत्र बताया था। तो उससे क्या होगा कि पहले आएगा अदेवत्वाद, फिर विशिष्टादेवत्वाद, देवत्वाद, देवता देवत्वाद, शुद्ध देवत्वाद और अचिंत्य भेदाभेदवाद। इस प्रकार का वो 6 क्रम था। वो क्रम आपको एक बार याद करना है। फिर इस पहले का जैसे शंकराचार्य हो जाएगा, फिर रामानुजाचार्य, फिर मध्वाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार का मैंने आपको क्रम बताया था, तो आप उसको क्रम से अच्छे से याद कर सकते हो। अगर वो पिछली क्लास आपने नहीं देखी तो आप जाकर उसको देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे। आपकी हिंदी है वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, हिंदी काव्य शास्त्र हो, कुछ भी हो, आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जिस भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि वास्तव में हमने पढ़ाई की है। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। अब बात करें रामानंद, तो रामानंद का जो जन्म है वो 1368 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान की बात करें तो प्रयाग जो कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था, यानी प्रयाग के अंदर कान्यकुब्ज जो ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके 12 शिष्य माने जाते। रामानंद के कितने शिष्य माने जाते? 12 शिष्य माने जाते। अब आगे देखिए। अब जो रामानंद के जो 12 शिष्य, उन 12 शिष्यों को याद करने के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था और आज और बता रहा हूं। एक सूत्र है, पीपन भाषे शूद्रे अंक, यानी रामानंद के शिष्यों को याद करने का सूत्र है पीपन भाषे शूद्रे अंक। ये एक छोटा सा सूत्र है जो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसके अंदर आपको रामानंद के जो सारे शिष्य उनको याद करने में सुविधा होगी। अब देखिए, पीपन भाषे, पी का मतलब हो गया पीपा, प का मतलब हो गया पद्मा, न का मतलब हो गया नर हरियानंद, भा का मतलब भावानंद, शे शेना। फिर देखो सु आया है, तो सु के यहाँ पर 3 नाम है। एक है सुखानंद, दूसरा है सुरसुरानंद और तीसरा है सुरसुरी। तो सु से 3 हो गए। फिर ध से मतलब धन्ना, रे का मतलब रेदास, ए का मतलब अनंतानंद और क का मतलब कबीर। ठीक है, तो ये जो 12 शिष्य वो हमारे रामानंद के, और एक छोटे से सूत्र के अंदर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, पीपन भाषे शूद्रे अंक। प्रमुख रचनाएं, यानी जो हमारे रामानंद है उस रामानंद की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाओं में राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, योग चिंतामणि, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, श्री राम आरती, श्री हनुमान आरती। यानी जो राम जी की आरती की गई है और एक हनुमान आरती कीजिए हनुमान लला की, इस प्रकार की आरती है ना, वो आरती रामानंद ने रची थी। इसकी रचना है वो रामानंद की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इस प्रकार की जो हम मंदिरों में अक्सर सुनने को मिलती है। तो ये जो आरती है ये रामानंद ने रची थी। ये जो सारी रचनाएं हैं ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, आपको एक एक रचनाओं को अच्छे से याद रखना है।
और ये जो सूत्र है इससे आपको इन रामानंद के जो शिष्य उनके बारे में पता चल जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि हम ये जो कर्म से जो रटते हैं तो हम रट नहीं पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं है, तो 3 जैसे इनमें से नाम दे दिया, एक दूसरा दे दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से रामानंद का शिष्य है, तो वो एक देते, अब हमारे को पता नहीं चलता है कि भाई कौन सा है। तो ये सूत्र है, सूत्र लगाते हैं आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा है। आगे देखो, रामावत संप्रदाय की स्थापना, यानी रामानंद है, उस रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना भी की थी। नाबादास ने इनको दशाधा भक्ति का आगार कहा है, मोस्ट है, यानी रामानंद को दशाधा भक्ति का आगार किसने कहा है, तो नाबादास ने कहा है। ठीक है, दशाधा नाभा, देखो ये इस प्रकार आपको अटैच करके याद कर लेना, दशाधा भक्ति, तो इस प्रकार ये जोर आ रहा है तो नाभा दास, इस प्रकार। जयपुर राजस्थान के निकट गलता नामक स्थान पर रामानंद संप्रदाय की पीठ है, यानी जो जयपुर है उस जयपुर राजस्थान के अंदर गलता नामक एक तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ पर रामानंदी संप्रदाय है, उसकी पीठ है, जिसको उत्तर तोदाद्री भी बोला जाता है। इस पीठ की स्थापना कृष्णदास पयहारी ने की थी, यानी जो याद रखना है रामानंदी संप्रदाय, ठीक है ना, तो उसकी जो एक पीठ है वो कहाँ है, गलता नामक स्थान पर है, जो जयपुर राजस्थान में पड़ता है। पर इसकी स्थापना करने वाले रामानंद नहीं थे, रामानंदी संप्रदाय तो है, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना अलग अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना है। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना करने वाले रामानंद थे, पर रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ की स्थापना गलता में की गई है, वहां गलता में स्थापना करने वाले कृष्णदास पयहारी थे, तो दोनों को अलग अलग याद रखना है। राम भक्ति शाखा के अन्य कवि व उनकी रचनाएं, यानी अब थोड़े अन्य को कवि है जो राम भक्ति शाखाओं से संबंध रखते, उनके बारे में देख लेते। विष्णुदास, जिसकी रचना है रुक्मणी मंगल। अग्रदास 1556 ईस्वी, इनकी रचना है ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम पदावली, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा। तो ये जो अग्रदास की रचनाएं हैं जो राम काव्य से संबंध रखते, ये डोम जाति के थे। कौन, अग्रदास। अग्रदास क्या थे, डोम जाति के थे। स्वयं को सीता जी की सखी मानते थे, यानी अग्रदास है, उन्होंने जो रचनाएं की उनके अंदर खुद को क्या माना है, सीता जी की सखी माना है। राम भक्ति शाखा में रसिक भगवान भावना का समावेश इन्होंने ही किया था, यानी जो अग्रदास है उसने अगर अली नामक रचना लिखी है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी है, यानी उसके आधार पर माना जाता है कि जो रसिक भावना है इन्हीं की देन है राम भक्ति शाखा में। ईश्वरदास 1480 ईस्वी, भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ईश्वरदास की रचना है। तो ये जो राम काव्य से संबंधित है और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनके बारे में कई बार पूछा है, जैसे अंगद पेज रचना किसकी है, तो भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा, ये सारी क्या है, ईश्वरदास से संबंधित रचना है। फिर है प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान, तो प्राणचंद चौहान है, उनकी रचना है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी। फिर है हरदे राम, हनुमान नाटक 1566 ईस्वी। नाबादास, भक्तमाल 1586 ईस्वी। अष्टयाम 1603 ईस्वी। तो अष्टयाम और भक्तमाल दोनों नाबादास की रचना है। बेनी माधव, मूल गोसाई चरित्र, जाखू मणियार, हरीश पुराण, हरिश्चंद्र पुराण 1396 ईस्वी। फिर है गंग कवि, चंद छंद वर्णन की महिमा, मोस्ट रचना है, कई बार पूछा गया है। बनारसी दास 1586 ईस्वी, अर्ध कथानक। ठीक है, जो बनारसी दास रचना, जो बनारसी दास की रचना है 1586 ईस्वी में, अर्ध कथानक। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य में स्वीकृत सर्वप्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक ही है,
यानी हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रथम जो आत्मकथा मानी जाती है वो अर्ध कथा न कोई माना जाता है, जो हमारे बनारसीदास की रचना है। रहीम 1556 ईस्वी से 1638 ईस्वी इनकी जो जन्म और मृत्यु डेट है। श्रृंगार सोरठ, बरवे नाई का भेद, दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक और खेट कोतुक जातकम, यानी ये रचनाएं हैं जो रहीम की है और रहीम से संबंधित ये रचनाएं पूछी जाती है। श्रृंगार सोरठ, बरवे नाई का भेद, दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कोतुक जातकम, तो ये रचना रहीम की है। रहीम के बारे में आपको ये इतना ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं मिलता है। अब जो हमारा जो राम काव्य है वो जो भक्ति काल था वो भक्ति काल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे हम रीतिकाल पढ़ेंगे। तो रीतिकाल है वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रहता है। तो ये रीतिकाल है वो हम अगले वाली क्लासों में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इन जो भक्ति काल है उस भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में हम करेंगे। उसके बाद में हम रीतिकाल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।